मार्केट करेक्शन खत्म हो गया है या अभी भी कुछ खतरा बाकी है? आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को डिकोड करेंगे। स्टॉक मार्केट का रीसेंट बाउंस सिर्फ एक ट्रैप है या फिर नए बुल रन की शुरुआत? टॉप 5 सेक्टर्स बुलिश हैं, लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी? आज के इस एनालिसिस में मिलेगा आपको इसका जवाब। ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को इंडियन स्टॉक मार्केट के प्रति क्लियर कर देगा। दोस्तों, निफ्टी 50 ने 16% का करेक्शन दिखाया और बैंक निफ्टी ने भी 12% का करीब करेक्शन दिखाया, लेकिन अभी रिकवरी के कुछ साइन नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है, क्या ये रिकवरी रियल है या एक ट्रैप हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेटेस्ट प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन और मार्केट मूड इंडेक्स क्या सिग्नल दे रहे हैं। साथ ही इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 3.61% गिर गया है, तो क्या ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक अच्छी न्यूज से। मॉर्गन स्टैनली के एस्टिमेट के अनुसार भारत की इकोनॉमी 5.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी 2028 तक। यानी भारत की इकोनॉमी जर्मनी की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगी और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। अब बात करते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स की। आपको याद होगा लास्ट वीक जब क्लोज हुआ था तो मार्केट मूड इंडेक्स जो था वो फियर जोन में था और मार्केट के रिकवरी के बाद में इस वीक में वो कहां चला गया है? ग्रीड जोन में चला गया है और उसकी रीडिंग है 58.04। तो मार्केट का सेंटिमेंट्स क्लियरली इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस एक्शन एनालिसिस को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है। यहां पर देखिए, ये बेयर मार्केट 2020 का था जहां एक मासिव गिरावट देखी गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस में रिकवरी आई। यहां पर एक करेक्शन हुआ। ये देखने में मंथली चार्ट में छोटा करेक्शन दिख रहा है, लेकिन निफ्टी गिरा था 11,800 से 10,800। इसका तात्पर्य 1,000 पॉइंट की गिरावट थी। तो 11,000 के निफ्टी में 1,000 पॉइंट की गिरावट, ये काफी मेजर करेक्शन था। लेकिन प्राइस ने सपोर्ट कहां लिया? EMA 21 पे। उसके बाद जब ये करेक्शन हुआ, फिर EMA 21 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। फिर ये करेक्शन हुआ, EMA 21 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। अब फिर यहां पर EMA 21 पे प्राइस सपोर्ट लेके बाउंस बैक दर्शा रही है। तो बहुत सिग्निफिकेंट लेवल से निफ्टी का ये बाउंस बैक है। चलिए वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। ये जोन देखिए, बहुत लंबा समय था जब निफ्टी इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और उसी जगह से प्राइस ने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दर्शाया है। और साथ में अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो इस लेवल को अगर हम कंपेयर करें इस लेवल से तो क्लियरली मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी MDRP नजर आ रही है। क्या आपको भी नजर आ रही है? अगर आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आपके कमेंट्स चाहूंगा। चलिए अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पर। मार्केट में अब एक साइकिल हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं कुछ टेक्निकल स्टडीज को इसके ऊपर में सुपर इम्पोज करूं तो आपको याद होगा लास्ट वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने चर्चा की थी और एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये लेवल जहां प्राइस इसके ऊपर में क्लोज नहीं हो रही थी। और इस लेवल के ऊपर में आज 18 मार्च 2025 को ब्रेक अवे गैप के साथ में ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जिसके ऊपर में निफ्टी क्लोज नहीं हो रहा था, फाइनली उसके ऊपर में क्लोजिंग हुई है और क्लोजिंग EMA 21 के ऊपर में हुई है। इसके अलावा ये एक एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस था जहां पर एक गैप भी था जिसकी चर्चा की गई थी 22,721, इसके ऊपर में भी क्लोज हुआ है। इसका मतलब अब निफ्टी में 23,000 का रास्ता क्लियर हो गया है जहां पर इसे फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का रेजिस्टेंस ये एक संभावित नेकलाइन हो सकती है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। अगर ये हेड है तो ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है। प्राइस ऐसे जाके ऐसे रिजेक्ट होके कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कर सकती है
जो कंफर्म करेगा कि ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल जो है, जो 22,553 से 23,600 का, अब ये सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। और अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो ये संभावित करेक्शन जो होगा, ये जोन राइट शोल्डर का लोअर लेवल हो सकता है और फिर यहां से निफ्टी बाउंस करके इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना सकता है। अब ऐसा करेगा निफ्टी की नहीं करेगा, बट इसकी संभावना नजर आ रही है प्राइस एक्शन को देखने के अनुसार। चलिए अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का मंथली प्राइस चार्ट है। यहां भी देखिए ईएमए 21 पे प्राइस सपोर्ट ले रही है इस करेक्शन के दौरान। यहां फिर सपोर्ट लिया प्राइस ने, अब यहां पे फिर से प्राइस सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रही है। तो हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को बैंक निफ्टी भी फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम वीकली प्राइस चार्ट में देखें और भी क्लैरिटी आती है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है। ये मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिकेट करता है, क्योंकि ये एक नेकलाइन एरिया भी है। यहां पर देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन था, तो ये नेकलाइन एरिया से ये बाउंस बैक है। चलिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहां पर देखिए मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है, मतलब यहां पर बैंक निफ्टी ने एक बेस बनाया और ईव ईव जो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डबल बॉटम है उसे फॉर्म किया, और इसके बाद में यहाँ पे बाउंस बैक दिखा रही है। और आज की कैंडल जो है वो ईएमए 21 के ऊपर में क्लोज होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा लास्ट वीक की एनालिसिस में हमने कुछ चर्चा की थी कि ये छोटा सा डबल बॉटम है जिसका अपेक्स था 48,840, तो इसका ब्रेकआउट आज की डेट में होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब अगला संभावित रेजिस्टेंस कहाँ है, 49,600 पर एक संभावित रेजिस्टेंस हो सकता है। और बैंक निफ्टी में भी यहां पर देखिए ये मल्टीपल बॉटम का अपेक्स कहाँ है, 50,642। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो फिर 52,000 की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकता है, जहां इसे रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहां पर एक एग्जिस्टिंग गैप है। मार्केट का करेक्शन ओवर हो चुका है या अभी और गिरावट बाकी है, ये सिर्फ प्राइस एक्शन और मार्केट के सेंटीमेंट से ही हम बता सकते हैं और उन संभावनाओं का आकलन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा डेटा ड्रिवन डिसीजन ले, इमोशन से नहीं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मार्केट इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए डीके's डायमंड क्लब ज्वाइन करें। 2020 से हर संडे एक्सक्लूसिव मीटिंग होती है, मार्केट एनालिसिस, स्ट्रेटजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट। ज्वाइन नाउ।